नमस्कार दोस्तों। वीडियो डाल रहा हूँ आज बहुत दिनों बाद। एक ट्रेड था जिसमें मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और ये ट्रेड लिए हुए भी लगभग एक वीक से भी ज़्यादा हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत ट्रेड, कहीं पे माइक्रो मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने एग्जिट क्यों किया, ये ट्रेड में एंट्री क्यों की, लगभग 10 लाख रुपए का प्रॉफिट मुझे सिंगल ट्रेड में आया, जो कि पोर्टफोलियो पुश ऑलमोस्ट 7 to 8% का पुश मेरे पोर्टफोलियो में इस ट्रेड की वजह से आया, एक सिंगल ट्रेड की वजह से। सो क्यों मैंने ये ट्रेड लिया, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक लॉस मेकिंग कंपनी में प्रॉफिट भी आ जाता है अगर आप ट्रेडिंग ढंग से करो तो, ठीक है। अगर कोई इन्वेस्टर है तो इस कंपनी में अगर उसने आईपीओ के दिन में इन्वेस्ट किया होगा तो अभी तक वो लॉस में होगा। बट एक ट्रेडर है, अगर उसने शार्पली कुछ चीज़ों को कैलकुलेट किया और उसने अच्छे से सोचा कि मैं इस शेयर को क्यों लूँ, अगर उसके पास ऐसे कुछ 8-10 रीज़न भी आ जाएंगे तो भी ट्रेडिंग का आपका एक अच्छा करियर बन सकता है, ठीक है। रीजंस ढूंढना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हाँ किसी ने बोल दिया तो ले लूँ, स्ट्रॉन्ग रीजंस जो कि वॉलिड और लॉजिकल दोनों होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोगों ने ये स्टॉक क्यों लिया, ये यहाँ से आगे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, या फिर एक लॉस मेकिंग कंपनीज में मैंने ट्रेड या फिर इन्वेस्ट क्यों किया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो क्या देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, बट उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स, वॉल्यूम के बाद आने वाली कैंडल्स, फॉलो थ्रू मूव्स, ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अभी एक कहावत है मार्केट में कि लूजर्स एवरेज लूजर्स, मतलब जो लूजर्स होते हैं, जो मार्केट में पैसा लूज करते हैं, वो लूजर स्टॉक्स होते हैं, उनको एवरेज करते हैं। मतलब नीचे जा रहा है तो बाय करते रहेंगे, एवरेज करते रहेंगे, और जब वो बाय करते हैं उन लोग को लगता है मैं 52 वीक्स लो पे खरीदूंगा और 52 वीक्स हाई पे बेचूंगा। बट उनके साथ ये होता है कि 52 वीक्स लो पे खरीदते तो है, बट 104 वीक के लो पे वो बेच देते हैं, मतलब और नीचे जाने के बाद वो बेच देते हैं, तो उनको और लॉस होते रहता है सिंपली, ठीक है। बट कोई भी अगर स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें पैसा डाल रहे हो, तो रीजंस होने चाहिए और स्ट्रॉन्ग रीजंस होने चाहिए, क्योंकि देखो पैसा हर एक का अपना मेहनत का होता है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग रीजंस होने चाहिए। तो चलिए, ओला में मैंने अगर मेरे पोर्टफोलियो का अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ था, आप यहाँ पे पोजीशंस भी देख सकते हो, अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ था। क्यों लगाया, ये चीज़ें मैं यहाँ पे बताता हूँ। एक चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव किया इसमें, ठीक है। मुझे एक्चुअली यहाँ पे भी वो अट्रैक्टिव लगा था इस टाइम पे, लगभग तारीख थी 14 जुलाई 2025, ठीक है। अभी मैंने इस यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया, इस जगह पे ट्रेड क्यों नहीं लिया, इस जगह पे, तो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अर्निंग्स आई, अर्निंग्स के दिन कंपनी लगभग ये 18% अप हुई। बट आप एक चीज़ देखिए, अर्निंग्स के रीजंस की वजह से ये क्या हुआ है, पंप आया है इसमें, पंप अर्निंग्स रीजन से इसमें, ठीक है। ठीक है, अर्निंग्स के बाद स्टॉक को सेटअप होना चाहिए। अगर ये स्टॉक जैसे ऊपर आया वैसे नीचे जा रहा है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाते हैं, उसमें चाहिए टाइटनेस, थोड़ा रुके, वो एक ब्लास्ट हो गया, थोड़ा रुके, साइडवेज जाए और फिर आप हमारे स्ट्रैटेजी से उसमें एंट्री करें। तो जब मैंने ये चार्ट देखा तो सिंपली मैंने ये देखा था कि इसमें जो वॉल्यूम आया वो 1 बिलियन आया है। इसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस तारीख को, 20 तारीख को यहाँ पे आ गया था, 20 अगस्त 2025 को सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, और ये अच्छा खासा एरिया के सप्लाई जोन पे आके खड़ा था, ठीक है ना। उसके बाद जब ये ट्रेड देख रहा था मैं, दूसरे दिन ये स्टॉक गिरा 8%, उसके दूसरे दिन का लगभग 3%। अभी जब मैंने ये स्टॉक देख रहा हूँ कि भाई इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं हर समय स्टॉक पे वॉच रखता हूँ और मुझे रखने की ज़रूरत भी है, क्योंकि जब इतनी बड़ी वॉल्यूम आए तो वो स्टॉक मुझे अपनी तरफ खींच रहा है कि भाई कुछ तो हुआ है। देखो, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाना रिटेलर्स के हाथ के नहीं होता है, वो भी बिलियंस में वॉल्यूम लाना, इट्स नॉट पॉसिबल। रिटेलर कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ भी नहीं। अगर इतना बड़ा वॉल्यूम है तो वो ऑपरेटर्स का है, वो बड़े बड़े डीआईज हो सकते हैं, एफआईज हो सकते हैं, किसी का भी, बट बड़े लोगों का है वॉल्यूम। उसमें इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, इतनी ज़्यादा उसमें बाइंग सेलिंग हुई है, इतना ज़्यादा माल उसका लिया गया, उठाया गया। तो जब इतना बड़ा वॉल्यूम आया तो किसी ऑपरेटर के द्वारा लाया होगा, और अगर ऑपरेटर एंट्री कर रहा है तो वो फॉलो थ्रू मूवमेंट करेगा, क्योंकि उसको एक जगह से स्टॉक ऊपर भी लेके जाना है। तो मैं सिंपली इसको वॉच रख रहा हूँ कि मेरी लो रिस्क एंट्री कहाँ पे पड़ेगी, कि जहाँ पे रिस्क लो हो और एंट्री अच्छी हो और प्रॉफिट मेरे को मैक्सिमम मिले। तो सिंपली मैंने देखा कि ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आके टाइटनेस दे रहा है। अभी यहाँ पे कुछ मेरे रूल्स है जिसके अगेंस्ट में जाके यहाँ पे ट्रेड किया हूँ, बट मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, तो मैं रूल ब्रेक करने का मुझे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं हुआ। नहीं तो रूल ब्रेक करता हूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं गिल्ट रहती है, बट इस ट्रेड में मुझे गिल्ट नहीं आई। और गिल्ट, मैंने रूल भी क्यों ब्रेक किया वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। रूल ब्रेक करने का फर्स्ट रीजन था वॉल्यूम्स सबसे ज़्यादा, सेकंड था ऑटो सेक्टर अच्छा खासा चल रहा है, वो एकदम मौसम में चल रहा है, अभी भी ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है।
ये दो रीजंस काफ़ी है। सेक्टर के साथ कोई स्टॉक आपको अच्छे सेटअप में मिल रहा है तो वो आपका एक अच्छा विनर हो सकता है। मुझे इस ट्रेड से एक अच्छा खासा भी एक पता चल गया। इसके पहले भी डिफेंस, बैंक्स, रेलवेज, इनके द्वारा बहुत सारे एग्जांपल्स मिले, बट अभी लेटेस्ट में ये मुझे एक और एग्जांपल यहाँ पे मिल गया। ठीक है, सिंपली जब स्टॉक 9 EMA के नियर आया तो उसने टाइट कैंडल बनाई, और टाइट कैंडल बनाने के बाद मैंने सिंपली इस दिन फर्स्ट अटेम्प्ट पे मैंने क्या किया, पहला बाइंग ऑर्डर डाला। अभी मुझे डर लग रहा था कि भाई इसके नीचे अगर आ गया तो फिर ये फेल्ड हो जाएगा, बट रिस्क उठाना यहाँ पे मुझे वर्थ इट लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था यार अभी तो ऑटो सेक्टर में बाइंग बहुत अच्छी है। और फिर सेकंड डे में वेट कर रहा था, अगर इसका ब्रेकआउट आ गया इस जोन का, मतलब समझिए कि एक कप बन रहा है, तो एक कप का ब्रेकआउट आ गया यहाँ पे तो मोमेंटम बन जाएगा इससे। सिंपली मैंने इस दिन खरीदे 20,000 स्टॉक खाली, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था। मेरा मैक्सिमम एसएल था 20-30 हज़ार का, बड़ा एसएल नहीं था, उससे भी कम था, 15-20 हज़ार के आसपास का इस दिन का एसएल था, जो कि तारीख थी 25 अगस्त। सेकेंड 26 अगस्त को मैंने अगेन सेकेंड 50,000 स्टॉक्स और बाई किए इसमें, विद थोड़ा, अगर आप मेरा स्टॉप लॉस देखोगे तो मैंने सिंपली इसके ऊपर ज़्यादा माल खरीदा है, मतलब लगभग 49.5 के आसपास, 49.5 के आसपास माल उठाया ज़्यादा, 50,000, और उसके पहले मैंने खरीदा था 20,000, और मेरा स्टॉप लॉस हो गया था यहाँ पे देखिए 46.5। मैंने ये लगभग स्टॉप लॉस रखा था, और राउंड फिगर अगर देखोगे आप, मेरा स्टॉप लॉस पड़ रहा है वो 1 सेकेंड, मेरा स्टॉप लॉस पड़ रहा था 5% का। अभी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 5% इज ओके, इतना भी कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा पीएफ पे, अगर लूज भी होता है तो ठीक है। सिंपली ये ट्रेड मेरा अच्छा चला, मैंने उसको पूरा कैरी किया इस जगह तक, इस जगह पे मैंने इसको एग्जिट किया इस जगह पे, और मैं बाहर निकल गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी एक और बार भी ये चलेगा तो इसको सर्किट में डाल देंगे, क्योंकि नीचे से बहुत ज़्यादा चल चुका है। ठीक है, नीचे से बहुत ज़्यादा चल चुका है। इस दिन ऑलमोस्ट अच्छा खासा वो ऊपर जा चुका था, इस दिन ऑलमोस्ट 15% था, सर्किट मार के एकदम हिट होके थोड़ा नीचे आ गया था। तो ये लग रहा था कि भाई इसका सर्किट में डाल देंगे, फिर एसएम लिस्ट में डाल देंगे, तो बेटर लग रहा है कि भाई इससे एग्जिट करो। वन वे मोमेंटम है, कहीं पे कुछ चीज़ें नहीं है, बट स्टिल कहीं ना कहीं मुझे लग भी रहा था कि नहीं डालोगे तब भी फंसोगे, बट स्टिल यार 10 लाख का प्रॉफिट, और ऐसे मार्केट में, खराब मार्केट में जहाँ पे स्टॉक कभी भी घूम जाता है, पलट जाता है, तो मुझे लगा कि ऐसे बेस्ट टाइम है इसे एग्जिट करने का। मैंने एग्जिट कर दिया। नेक्स्ट डे का ये जो परसेंटेज था 11%, ये मुझसे मिस हो गया, इट्स ओके, बट उस दिन उसको 10% में डाला, जो कि मेरा फियर था कि इसको सर्किट चेंज में डाल देंगे, वो असली हो गया, और फिर वहाँ से स्टॉक वो पूरा नीचे आ गया। जब भी कोई स्टॉक अच्छा ट्रेंडिंग चलने वाला स्टॉक ट्रेंडिंग चल रहा है, वो अगर आपको दिख रहा है कि उसका सर्किट चेंज हो गया है, 20% से 10% में डाल दिया गया है, तो ध्यान में रखना, उसके चलने के चांसेस एकदम गिर जाते हैं। आप आर पावर देख लो, आप जेपी पावर देख लो, पावर की जितने भी स्टॉक्स बीच में ब्लास्ट हुए, सब में एक ही स्टोरी थी, नीचे आने की, सबको सर्किट में डाल दिया गया था 20% 10% में। तो ये एकदम सिंपल सेटअप था कि भाई रैली बेस रैली, हम कहते हैं कि रैली आती है, फिर एक बेस बनता है, और फिर रैली आती है, सिंपल ऐसा सेटअप था। तो उसमें मैंने ट्रेड किया, और भी ट्रेड्स बहुत सारे मैं करते रहता हूँ, बट ये मेरा फेवरेट सेटअप है कि भाई थोड़ा पुल बैक आ जाएगा, रिस्क कम रहती है और प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही ट्रेड्स में पैसा बनेगा आपका, अच्छा खासा पुश भी आएगा पीएफ में। तो अगर आपको लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा, मैंने देखिए इसमें कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं किया, सिंपली प्राइस एक्शन पे मैंने ट्रेड किया है, और सिंपली इसी से आपका अच्छा खासा पैसा बनते जाएगा। ठीक है, आप ज़बरदस्ती उस ट्रेड में डिफ़िकल्टी डालोगे तो वो ट्रेड नहीं चलने वाला है। ठीक है, सिंपल ट्रेड्स ढूंढो, सिंपलिसिटी में पैसा बनता है, फालतू की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। ठीक है, ऐसे वीडियोस में ट्राई करूँगा एवरी वीक डालने का। ठीक है, हमने इंस्टा पे अभी चालू भी किया है, 75 डेज चैलेंज है, 10 लाख को हम लोग कितना कन्वर्ट करते हैं, तो एक बार इंस्टा भी फॉलो कर लीजिए। आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। लोगों ने पूछा ट्रेड क्यों लिया, तो मैंने इसके लिए वीडियो बनाया। बाकी और अगर कुछ आपको लग रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं और भी वीडियोज़ आगे आपको बताऊँगा दोस्तों। ठीक है।